तो जितना कोई समर्पण कर रहा है ना, जितनी मेहनत कर रहा है उतना वो अभिषेक प्राप्त करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, मैं सच्ची बता रहा हूं आपको। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करते जा रहे हैं और मेहनत का फल नहीं मिलेगा। शारीरिक बंदा भी मेहनत करता है ना, कोई नॉर्मल काम करता है, एक समय पर आकर उसके बच्चे सेट होते हैं, घर बनता है, सब चीजें बननी शुरू होती है, प्रभु मेहनतों का फल देता है। तो ये तो एक आत्मिक मेहनत आप कर रहे हैं, तो वो भी चर्च के विजन के साथ जुड़कर। तो मैं आपको बता रहा हूं ऐसे रिजल्ट आने वाले हैं, आपकी आत्मा का लेवल वो होने वाला है जो पहले कभी नहीं था यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। शरीर को मत देखो अपने कि वो पतला हो गया है, चेहरे पर कैल्शियम की कमी हो गई है, कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अंदर का जो भीतरी मनुष्य है ना, वो पूरी तरह तैयार हो रहा है। और फिर जब अंदर से फिट होंगे ना आप, चेहरे पर वो ग्रेस निकलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। लोग क्या करते हैं, बाहर का मेकअप करते रहते हैं, सुंदर बनाते हैं अपने आप को, लेकिन अंदर से नहीं होते। आप अंदर के मनुष्य तब को अपने तैयार कर रहे हो। हालेलुया। एक समय पर आप मेहनत कर रहे हो, एक समय पर आपको रिजल्ट मिलने वाला है, फिजिकली ब्लेसिंग्स मिलने वाली यीशु मसीह के नाम। डैनियल की प्रार्थना का उत्तर पहले ही दिन आ गया था। आपकी जो प्रेयर आप करते हैं ना, उसका उत्तर पहले दिन ही आ गया। शैतान ने कितनी कोशिश की होगी रोकने की आपकी प्रेयर्स को, कि आपको डिस्ट्रैक्ट करे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। जब आप सीधा चल रहे हैं ना प्रभु में, तो डरने की जरूरत नहीं है आपको, ना तो इधर मुड़ना है ना उधर मुड़ना है, चलते जाना है बस आगे। बाकी जो रास्ते में जो चीजें आएंगी परमेश्वर उन्हें उल्टा देगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। इसलिए अपने शत्रुओं से कभी घबराओ ना। जो आपकी खिलाफत में बोलते हैं, कुछ मत बोलो, उन्हें माफ कर दो, क्षमा कर दो उनको। हालेलुया। बेवजह अगर कोई तुमसे फाइट कर रहा है, बिना वजह से कोई तुम्हारे बारे में बोल रहा है, ये एक आत्मिक निशानी है कि तुम आत्मा में अब ग्रो करने के लिए जा रहे हो, बढ़ने के लिए जा रहे हो, कि तुम्हारी जो ब्लेसिंग्स होंगी वो शैतान उसे समझ नहीं सकता। हालेलुया। वो उससे टॉलरेट नहीं होगी, वो जर नहीं पाएगा वो चीज़ें। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? को लगता है कि मेरे खिलाफत में लोग हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी मेरी खिलाफत में खड़े हैं, उनसे बिल्कुल ना डरना, आगे बढ़ना। परमेश्वर का आत्मा आपको ऊंचा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बाइबल में लिखा ना एक बात कि परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सब चीजें मिलकर क्या उत्पन्न होती हैं? भलाई उत्पन्न होती है। अब जो चीजें आपकी लाइफ में घट रही हैं वो आपने क्रिएट नहीं की। मतलब आपका विरोध हो रहा है, आपकी खिलाफत हो रही है, शैतान अटैक कर रहा है, वो आपने नहीं की। वो किसने की है? शैतान ने लोगों को यूज किया, उसने किया, आपने थोड़ा की। आपको फ्री होके बैठना है। तो परमेश्वर ये बता रहा है कि जो तेरी जिंदगी में घट रहा है ना, उसको मैं बुराई को भलाई में उत्पन्न कर कर तुझे ब्लेसिंग के साथ, टेस्टिमनी के साथ खड़ा करूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप सोच रहे हैं ये क्यों हो रहा है परमेश्वर मेरे साथ? आपने थोड़ा कुछ किया है, उन लोगों ने किया है तुम्हारे साथ। पौलुस के कितने शत्रु थे? जानते हो पौलुस को, जो प्रभु का चेला था? पता है नहीं पता? पौलुस पता ना कितने विरोधी थे उसके। बाइबल पढ़ के देख लो, जगह जगह उससे विरोधी मिलते हैं उसके। लेकिन बाइबल में क्या लिखा? जब इतना विरोध हुआ, मार पड़ी प्रभु के प्रचार के कारण, सच्चाई बोलनी बंद नहीं की उसने। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? आज लोग सच बोलना बंद कर देते हैं दबाव के नीचे। लेकिन पौलुस जो था, उसने बोला प्रभु प्रचार करता जा रहा हूं, मार पड़ रही है, जेल में डाल देते हैं, कभी कभी पहाड़ से धक्का दे देते हैं, थप्पड़ मारते हैं कभी, तो क्या करना है तेरा काम करके मुझे? तो वचन में लिखा काम गुम कर कर सोया हुआ था वो, और रात में परमेश्वर ने उससे बात की। परमेश्वर ने कहा पौलुस चुप ना रही, चुप ना रहना, बोलते जाना और आगे निकलते जाना। कैसा परमेश्वर देखो, एक जगह पर मार पड़ रही है उसको, इतना परेशान है वो, लेकिन फिर भी परमेश्वर से बोला चुप नहीं रहना, सच्चाई बोलने से चुप नहीं रहना। विरोधी खड़े हैं मुझे पता है, उनकी परवाह मत कर, उन्हें मैं उठा दूंगा, लेकिन तू ब्लेस होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ग्रामीण ऊंचा लंबा।
प्रभु ने कहा मैं तेरे साथ हूं पौलुस, डरना नहीं है, आगे निकलना है। कितने समझ रहे हैं? आज भी जो बंदा सच बोलता है उसके विरोधी बहुत होते हैं। अगर एक बंदा झूठ बोल रहा है, आप झूठ बता नहीं रहे कि ये झूठ बोल रहा है। अगर एक बंदा व्यभिचार कर रहा है और आप भी साथ में खड़े हैं कि नहीं मुझे बताना नहीं है, मतलब आप सच्चाई के लिए खड़े नहीं हैं। आप जैसे ही आप सच बोलेंगे वो बंदे आपके विरुद्ध हो जाएंगे। जब तक आपने यारी डाली हुई है सबके साथ तो फिर सब आप ही के साथ हैं, लेकिन जैसे आपने प्रभु के वचन को जान लिया, सच बोला, विरोधी खड़े होंगे। डरना मत, सच पर खड़े रहना, सच्चाई की हमेशा जीत होती है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। इसलिए जो भी चीजें हो रही हैं तुम्हारी जिंदगी में, क्योंकि तुम आत्मा में ग्रो कर रहे हो, तो अभी सोमवार से तुम खाओ पियोगे, 10 दिन तुम्हारे पास है, सिर्फ 10 दिन में तुम खा सकते हो जो भी तुम्हारा मन करता है। उसके बाद तैयार हो जाओ, फिर 40 डेज की फास्टिंग होगी, 40 दिन की। 40 दिन ये दिसंबर जो आते आते इससे पहले इतनी मेहनत कर लो ताकि 31 वाले दिन आपको रोना ना पड़े। 31 वाले दिन ये प्रार्थना करने, प्रभु मेरे पापा को क्षमा कर दे। तुम इतने तैयार हो कि लोग प्रार्थना करते हो, तुम तैयार हो कि मैं तो प्रार्थना में रहा हूँ पूरा साल, मुझे माफिया मांगने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने जीवन को चेंज कर लिया है। 2024 में मेरे लिए ब्लेस्ड डे और 2025 उससे भी अधिक ब्लेस्ड डे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ग्रामीण ऊंचा लंबा। तो ये 40-21 में अभी स्टार्ट हुआ है, शैतान परेशान हुआ है, बहुत हिल गया है पूरा। 40 में पूरी तरह उसके फट्टे चौक देते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। पूरी तरह बैंड बजाएगी उसकी। आपने इतनी मेहनत की नहीं है अभी, और ये सोचते हैं कि प्रभु बड़े बड़े काम करे, ये काम हो जाए। संडे मिस कर दिए, पता नहीं कितने संडे मिस कर दिए, कितने संडे आए और बोलते हैं परमेश्वर ऊंचा करे, ब्लेस करे। अगर तुमने मेहनत की होती आज, तुम इस जगह पर ना होते जहां पर तुम आज हो ना, इस जगह पर ना होते, बहुत ऊंचा लेवल होता तुम्हारा आत्मा में यीशु के नाम। हालेलुया। अब बहाने बहुत है जी, मैं काम पर जाता हूँ जी, मेरे को टाइम नहीं होता। जिसने करनी है ना 40 दिन की फास्टिंग, वो बंदा किसी ना किसी तरह से कर लेता है, सेटिंग कर कर। अब एक दिन आपने फास्टिंग रखी, सुबह 6 बजे आप उठ गए, आपका फास्ट स्टार्ट है, 4 बजे तक कर सकते हैं आप, कुछ भी नहीं होगा। अब 4 बजे तक फास्ट करेंगे, उसमें आप चाय ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, अभी तो आगे मौसम भी ठीक हो जाएगा। तो इस फास्टिंग को छोड़ना मत। तो चर्च में ही हर दिन प्रेयर होगी, हर दिन मैं प्रेयर करवाऊंगा यहाँ 1 घंटा, हर दिन मैं आपकी मदद करूंगा फास्टिंग में बढ़ने की। देखो मेरा क्या जा रहा है, फिर देखो मैं तो कर ही रहा हूँ फास्टिंग, बढ़ूंगा कौन? फिर मैं ही बढ़ूंगा ना, तुम तो ना ग्रो करोगे आत्मा में। मैं फास्टिंग करता जा रहा हूँ, मेहनत करता जा रहा हूँ, 21 दिन की प्रभु के सामने जाकर प्रार्थना कर रहा हूँ, और चर्च में सिर्फ 10 या 15 लोग हैं जिन्होंने 21 दिन की फास्टिंग की। मानो अगर सभी रख लें 40 दिन, तो तुम अपना काम काज भी कर लो सारा, कर कर 1 घंटा भी तुम निकालो शाम को 4 से 5 बजे तक, या फिर 5 से 6 कर लेंगे, फास्ट भी लंबा हो जाएगा। हफ्ते में अगर मान लो तुम पूरा हफ्ता नहीं आ सकते, हफ्ते में 2 दिन भी तुम चर्च के साथ आते रहे और प्रार्थना करते रहे 1 घंटा भी, मैं आपको बता रहा हूं तुम्हारा आत्मिक लेवल 40 दिनों के बाद, 40 दिनों में ही ऊपर होगा, आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मेहनत करना नहीं चाहता कोई, इतनी शरीर कमज़ोर हो जाएगा, चेहरा अलग सा नजर आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, और सुंदर हो जाओगे। जो भी प्रॉब्लम्स है ना अंदर, सब खत्म भी हो जाएंगे, लीवर एकदम अच्छा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल कैस्ट्रॉल सब खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि अंदर कुछ जाएगा नहीं गलत, तो पेट भी अच्छा हो जाएगा, आप पहले से अधिक फिट हो जाएंगे। और ये आपको नहीं पता कि जो जेंट्स लोग हैं ना, अगर वो मेहनत नहीं करेंगे ना, आप कभी भी एक ऊंची पोजीशन के ऊपर नहीं जा सकते कभी भी। आप भूल जाओ इस चीज़ को कि बिना मेहनत किए मुझे मिल जाएगा कुछ। अगर तुम्हारी वाइफ मेहनत कर रही है तो तुम आराम से बैठकर बस चर्च में संडे आते हो, चले जाते हो आमीन बोलकर, तो परमेश्वर क्या तुम्हारी ज़िंदगी में काम करेगा? क्या तुम्हें बिजनेस देगा? क्या तुम्हारी पदवियाँ ऊंची करेगा? तुम फिर घूम फिर के बेचारे से नजर आओगे। अगर तुमने मेहनत की होगी ना, तो परमेश्वर तुम्हें इस तरह का लेवल देगा कि लोग देखेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे, और तुम्हारे द्वारा लोग बचेंगे भी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप नहीं कर सकते मुझे पता है, लेकिन आप मदद मांग सकते हैं परमेश्वर की।
आप बोल सकते हैं प्रभु मेरी मदद करें। पौलुस ने कहा जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। समझ आ रही नहीं आ रही? देखो आप चर्च में सब लोग फास्टिंग नहीं कर रहे हैं। देखो कि कोई ऐसा बंदा नहीं है जिन्होंने 40 दिन की फास्टिंग की हो, और कभी नहीं की। देखो मैंने तो की है, 40 डेज फास्टिंग की है मैंने, बहुत बार हुई, लेकिन चर्च में लोगों ने नहीं की। देखो फर्क है ना। मतलब आपकी जिंदगी में वो अनॉइंटिंग काम नहीं की। आपकी उम्र कितनी हो गई? 35, 36, 40, 45, लेकिन उनमें आपने फास्टिंग नहीं की। 70 की हो जाएगी, 40 फास्ट रखने मुश्किल हो जाएंगे फिर तब। तो अभी टाइम है, कुछ बदलेगा। मैं बता रहा हूं, कंट्रोल करो खाने के ऊपर। करेंगे या नहीं? भटूरे कुलचे बंद कर दोगे 40 दिन क्या? एक महीना 10 दिन है बस। 30 दिन उधर लगा लो और 10 दिन ऊपर, 40 हो गए पूरे। 3 महीना अंदा। कितने समझ रहे मेरी बात को? तैयार हो या नहीं? हर शाम को आ जाओ यहाँ पर। किराया के लिए रख लो 1 महीना पूरे पैसे जितने भी लगते हैं, 100-150 लग जाएगा। अगर 100, 150, 200 लगने से रोज का, अगर मान लो 4000 भी खर्चा आ गया, 3000 भी आ गया, मान लो 2500 भी आ गया, तो तुम्हारी आत्मिक लाइफ अगर बिल्डअप हो गई, तुम्हें क्या चाहिए? और शैतान तुम्हें छोड़ के चला, क्या चाहिए तुम्हें? और संघर्ष तो खत्म हो जाएगा जिंदगी का। भूख प्यास नहीं है परमेश्वर के काम के लिए। 2 बहनें मरियम और मार्था, यीशु मसीह घर पर आ रहा है। यीशु मसीह क्या बिना बताए घर में चला गया? यीशु मसीह तो जेंटलमैन परमेश्वर है। यीशु ने पहले बताया होगा कि मैं आ रहा हूँ। तो दोनों बहनें क्या करती? दोनों पहले ही खाना बनाती। जैसे आज भी विजिटिंग करने के लिए पास्टर घर में आता तो खाने पकाने में टाइम निकल जाता है, तो पास्टर कुछ कर नहीं पाता, ना वर्ड्स देता है, ना प्रेयर कर पाता है, क्योंकि सारा समय तो उसमें निकाल दिया। तो इसी तरह से जब प्रभु यीशु मसीह आए घर में, तो मरियम जो थी उसने फटाफट क्या किया? प्रभु के पाँव के नीचे, पाँव के पास बैठकर वचन सुनने लगी। और मार्था बोलने लगी, प्रभु तुझे फिक्र नहीं है मेरी, मैं अकेली सेवा कर रही हूँ। प्रभु ने कहा तू सेवा में लगी हुई है, बिना सामर्थ के, बिना उपस्थिति के, बिना वचन के। लेकिन जो मरियम ने जो स्थान चुन लिया है वो उससे कोई छीन नहीं सकता। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही? इसलिए बहुत से लोग आज बाहर भी सेवा करते हैं। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ वचन सुनो। जब वचन तुम्हारे अंदर नहीं होगा तुम गिर जाओगे एक दिन। अगर वचन सुनने के लिए किसी को अंदर बुलाया, जाके अंदर आके बैठो, वचन सुनो, तो उसमें तुम्हारी भलाई है कि हाँ शैतान तो मुझे बाहर बिठा रहा है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं अंदर बैठूं, वचन को सुनो, उसमें आपकी भलाई है यीशु मसीह के सामर्थी नाम। उस बात को अगर आप शत्रुता समझ लें, आपको तो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि आज मुझे सेवा करने के लिए बंद कर दिया और मुझे ये कहा गया है कि आज अंदर आके वचन सुनो। तो वो अच्छी बात है या फिर वो बाहर जो काम करना है? अगर आप आज्ञाकारी करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं आप ब्लेसिंग को पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ग्रामीण ऊंचा लंबा। मैं आपको बताऊं कब हमेशा लोग क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते वर्ड्स को। मेरे फादर ने मुझे बुलाया कि मैं इस दिन मिलूंगा, मैं गया, वो मैं पहुंच के मैंने मैसेज कर दिया, मैं पहुंच गया जी। सेकंड टाइम फिर मैसेज कर दिया, अगले दिन जब मिलना है उसी दिन कर दो। फिर मैं ऐसा सोचता हूँ कि उस दिन ही कर देना, लोग सोचेंगे ये ऐसे लोग होते हैं, मुझे कहाँ मिले नहीं। फिर अगर नहीं मिलना तो फिर वो मैसेज नहीं करते। उन्होंने फिर कर दिया इस दिन आ जाओ, मैं उस दिन फिर चला गया, हालेलुया, जाके मैसेज कर दिया। और ये पहली बार हुआ, पहुंच गया, फिर नहीं मिला, वापिस आ गया। इन दिनों में वही उन दोनों फेरों में मेरा 10-12 हज़ार का खर्चा हो गया, 10,000 के 8-10 हज़ार के करीब। तो मैं घर आया, अभी बैठा ही हूँ, 3 बजे हुए थे सुबह के, जो भी मिडनाइट, जो 3 सुबह मॉर्निंग होगी ना, तो 3 बज गए। मैं आया घर में बैठ गया, अभी यार आज फिर चक्कर लग गया। तो ऐसा हुआ नहीं, मैसेज चेक किया, मैसेज आया हुआ आगे से, मैं इस दिन मिलूंगा, पक्का मिलूंगा तुझे, ऑफिस में मिलूंगा, पक्का मिलूंगा, हालेलुया। लेकिन 3 बार गया, 3 बार। जब मैन ऑफ गॉड के सामने आप जाते हैं, जब आप कितना पुराने क्यों नहीं है, वो हमेशा तुम्हें टेस्ट करता है, तुम्हें चेक करता है कि इसका धीरज क्या है। आपके सीखने के लिए ये बातें। लोग बोलते हैं मुझसे मिले नहीं, जब मुझसे बात नहीं की, ऐसा मुझे बुला लिया, फिर मुझे वेट करवा दिया, 2 घंटे बिठा दिया मुझे, मैं चर्च नहीं आऊँगा। उसमें चर्च की कोई कमी नहीं होगी, चर्च बढ़ता जाएगा, फलवंत होगा यीशु मसीह के नाम से।
कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन आज्ञाकारी की क्या है? आत्मिक बंदा समझता है कि क्या सिस्टम है। पता नहीं किस रैलम में वो बंदा बैठा हुआ है, पता नहीं उसने बोल दिया ओके, मैं आत्मिक बंदा बोलता है मैं लुधियाना जाओ, फिर बाद में थोड़ी देर बाद जाओ अमृतसर में जाओ, नहीं फगवाड़ा में जाओ। तो आत्मिक व्यक्ति को तो समझ नहीं सकते हो। जब तुम समझ जाओगे तुम ब्लेस्ड हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया, मैंने एक बार भी ये नहीं बोला मैं आया था जी तुम मिले नहीं, थैंक यू जीसस। जब भी बोला उन्होंने मैं इस दिन मिलूंगा, थैंक यू फादर, ठीक है जी, थैंक यू, हाथ जोड़ कर थैंक यू। तीसरी बार भी जब बोला थैंक यू जी। तो ये प्यार जो होता है ना, ये खींच लेता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? पतरस से प्रभु ने कहा क्या तुम मुझसे प्यार करता है? पतरस ने कहा हाँ प्रभु करता हूं। प्रभु ने कहा जा मेरी भेड़ों को चरा। फिर पूछा क्या तुम मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु करता हूं। जा मेरे मेमनों को चरा। फिर तीसरी बार पूछा क्या तुम मुझसे प्यार करता है? उसे बोला हाँ प्रभु। तू तो जानता है, उदास हो गया वो, तू तो प्रभु जानता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। प्रभु ने बोला जा मेरी भेड़ों को चरा, मेरा काम कर जाकर। परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी और उसे एक बड़ी ब्लेसिंग देकर भेजा कि जा मेरा काम कर, मेरी भेड़ों को चरा। और वो ब्लेस्ड हुआ यीशु मसीह के सामर्थी नाम। और आज भी एक रियल अगुआ आपकी लाइफ को चेक करता है, देखता है कि अगर मैं इतने सालों से इस बंदे को मिल रहा हूं, क्या इसके अंदर ये प्यार है? और जैसे ही आपको छेड़ा गया और आपने सब अपना दिखा दिया, ये वो फलाना है ना, इतने साल तुम चर्च में आ रहे हो और तुमने एक ही सेकंड में सब कुछ खत्म कर दिया, कोई पापा नहीं, कोई कुछ नहीं, ये वो फलाना, और कुछ गलत भी नहीं कहा गया, अपना रंग दिखा दिया। अगर तुम रियल हो ना तो मैं तुम्हें कुछ कहूंगा ना असल में, तब पता चलेगा। डर किसको है? जो बिजनेस कर रहा है उसको डर है कि लोग चले जाएंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? डर उसको है कि वॉलंटियर चला जाएगा। वॉलंटियर उसकी जरूरत नहीं है पास्टर की, अगर वो रियल मैन ऑफ गॉड है। परमेश्वर उसकी जरूरत है, और परमेश्वर के वचन के साथ अगर हम खड़े हैं, परमेश्वर उन लोगों को हमेशा निकाल देगा जो परमेश्वर के विजन में नहीं है, दर्शन में नहीं है। हीरा असली पहचान कैसे होता है? जब उसके ऊपर दबाव डाला जाता है। जब दबाव डाला जाता है हीरा टूटता नहीं है, वो असली हीरा होता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम। एक बंदा आज्ञा ना माने और बोले कि मैं चर्च में वचन सुनूंगा, आप तो जिंदगी खराब कर रहे हो, अपनी लाइफ टाइम अपना खराब कर रहे हो अपना। आज्ञा ना मानो और वचन ना सुनो, टाइम पास कर रहे हो तुम अपना जीवन। तुम्हें नहीं पता शैतान तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है। अगर तुम आज्ञाकारी हो तो तुम वचन को मानोगे, क्योंकि बाइबल में लिखा वचन ही क्या है? परमेश्वर। बोलो अपने मुंह से, वचन क्या है? परमेश्वर है। तो अगर वचन ही नहीं सुना, ये वचन क्या मेरे अपने हैं? तो तुम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे। फिर अगर मान लो कि मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं, तुम मान नहीं रहे हो, तुम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रहे हो, क्या अपने आप तुम ब्लेस हो जाओगे? फिर पास्टर तो फिर उनकी जरूरत नहीं, चर्चिस की जरूरत नहीं, तुम घर बैठो, घर भर के तुम स्टडी कर सकते हो। अगर तुम चर्च में आए हो, तुम्हें वचन सुनना जरूरी है, और ये वचन तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हारी लाइफ को बदल देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज एक नया टॉपिक है जो तुम्हें पता ही नहीं है, जो तुमने कभी सुना नहीं। इसको सुनने से तुम्हारी लाइफ में जो परमेश्वर बदलाव करने के लिए जा रहा है, और ये आपके लिए है, मेरे लिए भी था, और मैंने काम किया इसके ऊपर। और अब आप जब सुन रहे हैं, आपके लिए है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। ये वचन आपकी लाइफ को बदल देगा। बहुत से लोग फंसे होंगे, आज वो आज़ाद हो जाएंगे। जब लगे ना नींद आ रही है, ऐसे ऐसे कर लिया करो, खड़े हो जा करो। हालेलुया। क्योंकि शैतान नींद देगा, बोलेगा जाके सोना ही है इसने, प्रचार तो सुनना नहीं, इसने सोना ही है जाके, इसलिए तुम्हें अंदर नहीं आने देता। वो बोलता बाहर घूम के चले जाओ। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, जब मैं चर्च में जाया करता था ना, तो मैं और मेरा ब्रदर चर्च के अंदर होते थे, और 15 से 20 लड़के मेरे साथ चर्च के बाहर बैठते थे, गल्ला गप्पा मारनियाँ, प्रचार हो लें दो कहते फिर जान लें। लास्ट में ड्रामा करने के लिए प्रभु ब्लेस करो, उनकी लगा प्रेयर लगी, चलो अंदर आ जाओ फटाफट, प्रेयर कर ली, रिसीव कर लो जी, अपनी लेटरें लिख के दे देनी कि आप मेरी प्रेयर है, और वचन नहीं सुनना। और मैं आपको बता रहा सच्ची, आज भी जब मैं निकलता हूँ ना गाड़ी लेकर कहीं भी जाता हूँ, उनको रास्ते पर देखता हूँ, फ्री घूमते हुए, कोई काम नहीं हुआ उनकी ज़िंदगी में, और हम अंदर जो पास्टर वचन दे रहा है वो सुन रहे थे। और आज मैं खुद वचन देने वाला बन चुका हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वचन आपको तोड़ने के लिए नहीं है,
वचन आपको टोंचे लगाने के लिए नहीं है, वचन आपको समझाने के लिए है। हालेलुया। आपको लगता है मुझे टोंच लग रही है, वो शैतान तुम्हारे दिल में डाल रहा है। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, मैं आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। एक वचन को हम पढ़ेंगे सब जन, निर्गमन 34 उसकी 7 को पढ़ेंगे हम। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करना, निर्गमन की पुस्तक 34 उसकी 7। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वे किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वे पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वर्ण पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है? आप पाप मानते हैं कि पाप कोई एक ही चीज़ है? पाप जो है क्या वो एक चीज़ है? मैंने बुधवार आपको बताया था, जो बुधवार वचन को सुनते हैं, पाप एक चीज़ नहीं है। पाप तो सारा निचोड़ है मेन। हालेलुया। पाप अलग अलग तरह का है, व्यभिचार है, नशे का है, चोरी का है, चुगली का है, गंदी चीज़ें देखने का है, बोलने का है। लेकिन पाप 3 चीज़ें यहाँ पर लिखी है, अधर्म, बोलो अधर्म, अपराध और पाप। इन तीनों को कौन खत्म करता है? परमेश्वर। यहाँ पर लिखा, अब सीधा यहाँ पर ये नहीं लिखा कि पाप, पहला काम क्या हो रहा है? अधर्म। अगर हम इब्रानी भाषा में, हिब्रू में, इब्रानी भाषा में अधर्म का मतलब है अवॉन। अवॉन का मतलब है झुकाव। अवॉन का मतलब अगर आप सर्च भी करेंगे आपको मिल जाएगा। हालेलुया। अवॉन का मतलब है झुकाव। झुकाव बोलते हैं कि किस चीज़ की तरफ आपका झुकाव है। मान लो कि एक बंदे का झुकाव परमेश्वर के धन के ऊपर है या शारीरिक धन के ऊपर है। एक बंदा संसार में है कि या फिर परमेश्वर के साथ है, या फिर वो शारीरिक वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाता है या परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान लगाता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक झुकाव होगा, या तो उसका लड़की की तरफ है या फिर वो उसका परमेश्वर की तरफ है, या उसका भी लड़के की तरफ है या फिर परमेश्वर की तरफ है। कहीं ना कहीं तो झुकाव है, या दारू की तरफ है या चर्च की ओर या सेवा की ओर है। यहाँ पर तीन चीज़ें लिखी गई हैं। बंदे को सिर्फ आज इतना पता कि पाप की मजदूरी मौत है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पाप बाद में आता है। उससे पहले आता है अधर्म, फिर आता है अपराध, फिर आता है लास्ट जो उसका मिश्रण है वो है पाप। निर्गमन की पुस्तक में ये 3 चीज़ें क्यों लिखी गई हैं? अगर केवल पाप ही होता फिर लिखा जाता कि पाप है, लेकिन 3 चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर, अधर्म, अपराध और पाप। इन तीनों को खत्म कौन करता है? परमेश्वर। यहाँ पर लिखा अधर्म, अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। आपको ये बात समझ में नहीं होगी पहले ना, लेकिन आपने कभी सोचा भी नहीं कि पाप होता है। पाप एकदम से नहीं होता। अगर तुम पाप से बचना चाहते हो, अगर तुम देखो अपने बच्चों में कि उसका झुकाव जो है वो पहले कहाँ पर है, समझ आ रही? मेरे पति का झुकाव कहाँ है? दोस्तों के बीच में है। मेरी पत्नी का झुकाव कहाँ है? अपने मायके, वहाँ की ओर ज़्यादा 1-1, 4-4 घंटे, 3-3 घंटे वहीं की बातें। उसका झुकाव कहाँ है? उधर। वो अपने घर के बारे में कभी सोच नहीं पाएगी। और जितना अधिक जिसका कहीं झुकाव होगा वहीं पर पाप होगा। एकदम से पाप नहीं होता। पाप जब घटता है उससे पहले 2 चीज़ें घटती हैं, उसका नाम है अधर्म और अपराध। अगर तुम उसी समय फैसला कर लो कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर मेरे बच्चे फ़ोन पर बात कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, अगर आप वहीं पर डांट दोगे उस समय, तो मैं बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में आपको रोना नहीं पड़ेगा। आप ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, हवा बहकाई गई, उसका झुकाव कहाँ गया? फल की ओर। अगर आदम के साथ रहती, संगति करती, आदम देखता इसका झुकाव कहाँ हो रहा है, उसको डांटता, उसने देखा नहीं। पहला ही जो स्टेप था, अगर वहीं पर आपने टोक दिया ना बंदे को कि अगर से आगे से ऐसी बात नहीं करनी। मान लो कि आपने बच्चे ने गाली सुनी है, थोड़ी सी छोटी सी गाली क्यों बोल रहा है, उसको वहीं पर तुमने टोक दिया, पुत्र
सोलना का आज दोबारा है, तेरे मुंह चो निकल ही नहीं चाहिए, डंडा पे आई। फिर अगर तुमने वहीं रोक दिया वो मतलब स्टॉप हो गया वहाँ पर, और अभी पाप नहीं हुआ। 3 कैटेगरी है पाप की। बोलो अपने पड़ोसी को, पाप की 3 कैटेगरी हैं। 3 कैटेगरी हैं। एकदम से पाप नहीं होता, पहले ये चीज़ होती है, झुकाव होता है कि किधर की ओर झुकाव है बंदे का। अब मैं आपको बताऊंगा कि रोमियो की पुस्तक निकालो सब जन। रोमियो की पुस्तक 7 उसकी 14 में क्या लिखा? हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शरीर और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वे नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था बली है। तो ऐसी दशा में उसका भरम करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है कि परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वे तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका भरमाने वाला, उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। आपने बच्चों को भेजा इंजीनियरिंग करने के लिए कि चल जाके कर गया ना, और वो वहाँ पर इंजीनियरिंग करने के लिए गया, लेकिन लड़की के चक्कर में फंस गया। वो बड़ा उसने कंट्रोल किया, मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन चला गया। वो लड़की को भेजा वहाँ पर, वो पढ़ने के लिए गई और बिगड़ गई। वहाँ जाकर स्टडी करने के लिए भेजा, वहाँ बिगड़ गया। जॉब के लिए उसे भेजा बाहर, वो बिगड़ गया। बाहर जाकर फॉरेन चला गया, वहाँ पर नशे करने लगा। ये क्या है? झुकाव। वो बोलता है मैं ऐसा करना नहीं चाहता सी डैडी, पता नहीं मेरे को हो गया, मैं करना नहीं चाहता था। ये वचन बहुत सुनने वाला है, समझने वाला है। जिस चीज को तुम नहीं करना चाहते थे वो तुमसे हो गई, इसको कहते हैं झुकाव। झुकाव हिंदी में नहीं समझ आ रहा, कहते भी झुक जाना किसी चीज सामने कि मैं की करा। दारू में तो छोड़ती नहीं है, मैं छड़ना चाहना पुत्र, कहते ना डैडी छड़ दे शराब, छड़ना चाहना पर दर्द की करा, तोड़ बजती है। लड़की को छोड़ दे, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप पर बातें होती कि नहीं होती? नंबर डिलीट कर दिया फिर उसको सेव कर लिया, डिलीट कर दिया फिर सेव कर लिया। उस गली से ना निकलो, नहीं निकलना है उस गली से, फिर खींचती है कोई चीज। इसको बोलते हैं झुकाव। कितने मेरी बात को समझ रहे? अगर ये वचन समझ गया ना, तुम पाप से पूरी तरह मुक्त हो जाओगे आज, और फ्री हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पता क्या शैतान की, पता क्या प्लानिंग है? उसकी प्लानिंग ये है कि तुम प्रभु में आ जाओ, लेकिन स्वर्ग में ना जाओ, उद्धार को प्राप्त ना करो। पौलुस को यह पता था कि मैं सुसमाचार तो लोगों को समझा रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर एक चीज आ रही है। ये अपने आप को स्टडी कर रहा है। पौलुस ने देखा, मैं व्यवस्था को भी जानता हूं, परमेश्वर के वचन को भी जानता हूं, मेरी बुद्धि भी सेट है, लेकिन ये मेरे स्वभाव के अंदर कौन सी चीज आ रही है, ये कौन सी चीज है जो मुझे खींच रही है। अब ये नहीं कि पौलुस व्यभिचार की ओर आकर्षित हो रहा है। पौलुस परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए हो सकता है कि वो रुकावट का कारण बनती हो चीजें। हालेलुया। वो रुक गया, उसने स्टडी किया। यहां पर पूरा 7 में वो अपने आप को स्टडी कर रहा है कि मैं प्रभु के वचन को भी जानता हूं, मेरी बुद्धि भी सेट है। जैसे आप बोलते ना, हुन नहीं करांगा, हुन नहीं करांगा, हुन नहीं करांगा, लेकिन हो जाता है। होता कि नहीं होता? आपकी बुद्धि से क्या बोलते? नहीं मैं दारू नहीं पीनी, हुन नहीं पीनी, मैं क्या हुन पियांगा ही नहीं, मैं बीड़ी, हुन नहीं मैं शराब पियांगा, मैं जाना ही नहीं उत्थे, लेकिन फिर भी उत्थे जाता है। कितनों को समझ आए? इसको बोलते हैं झुकाव। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? अब यहां पर क्या लिखा, पढ़ो। अतः यदि मैं 21 में क्या लिखा, इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है। पौलुस बोलता है जब मैं भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है। कि मैं चंगा काम कर रहा था, मैं किसी माड़े बंदे की हेल्प कर रहा था, वो मेरे ना बुराई होती है। आगे क्या लिखा, क्योंकि मेरे भीतरी मनुष्यत्व में से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे ही व्यवस्था दिखाई पड़ती है। 23 के ऊपर ध्यान दो, 23 वाले वचन पर ध्यान करो, 7 उसकी 23। परंतु मुझे अपने अंगों में से
दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। कहना मेरी जो बुद्धि है ना वो तो सेट है, परमेश्वर का वचन भी मेरे अंदर है, लेकिन मेरे अंगों में अंग उसमें एक व्यवस्था है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। मेरे अंग जो अंग है मेरे वो मुझसे फाइट करती है, जो व्यवस्था मेरे अंगों में है वो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से फाइट करती है। समझ आ रही नहीं आ रही? बोलता कि बुद्धि की व्यवस्था से मैं जानता हूं, लेकिन जो शरीर के अंगों में मेरे फाइट करती है मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और वो मुझे पाप में धकेलती है। जो चीज आप करना नहीं चाहते शैतान आपसे वही करवाने की कोशिश करता है। आप बोलते हैं नहीं मैं नहीं करना, मैं आज तो बाद गाला नहीं करनी, आज तो बाद मैं जेलसी नहीं करनी, आज तो बाद मैं किसी का विरोध नहीं करना, लेकिन वो रुकता नहीं है, वो निकलता है अंदर से। क्योंकि हमारे अंदर क्या है? झुकाव। झुकाव कहाँ पाया जाता है? स्वभाव में। बंदा कहता ना लोकी की कहते ताने मारते बस एरा स्वभाव ही इधर ही आ छो और गुस्से वाला स्वभाव है। और वो भी बंदा कहता हाँ मेरा स्वभाव यार मैंने माफ कर, मेरा स्वभाव इधर आ यार मैं गुस्से जा गया। लेकिन उसको नहीं पता शैतान जो उससे करवा रहा है वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, वो शैतानी झुकाव है, वो पाप है, वो पाप का असर है। ये कहाँ पाया जाता है? झुकाव स्वभाव में। कहते स्वाभाविक है, मेरे स्वभाव ये दरा यार, किसी का स्वभाव चिड़चिड़ा है, किसी का गुस्से वाला है, मैं करना नहीं चाहना यार, मेरे को हो गया इतना यार। क्यों हो गया तेरे को? पौलुस ने अपने आप को जांचा, देखा, स्वभाव ये झुकाव सबके अंदर था। पौलुस के अंदर भी था, यूसुफ के अंदर भी था, सबके अंदर होता है। अगर आपके अंदर नहीं है तो वेरी गुड, लेकिन सबके अंदर होगा, तुम सबके अंदर होगा ये। अगर तुम बैठे बैठे चेक करो ना अपने आप को, अभी तुम्हें पता चल जाएगा हाँ पौलुस क्या बता रहा है कि मेरे अंदर ये चीज है। हालेलुया। वचन को डीपली समझना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है ऊपर से, क्या है इसका मतलब, डीपली स्टडी, इसको बोलते हैं टीचिंग। मेरे स्वभाव में ये चीज क्यों आ रही, मैं करना नहीं चाहता हूं लेकिन हो क्यों रहा? पौलुस ने कहा मेरी बुद्धि की व्यवस्था से मैंने देखा मेरे अंगों में कोई और ही व्यवस्था काम कर रही है। मेरे अंग कंट्रोल से नहीं है, मैं लड़न जाना मैं कंट्रोल नहीं कर पाना अपनी बॉडी के ऊपर, जो बोलने लगा था मैं कंट्रोल नहीं कर पाना। क्या है ये झुकाव है। यही चीज फिर आपको अपराध के साथ जोड़ती है। फिर तीसरा आता है पाप, और जब पाप होता है तब होश आती है, ओहो मैंने ये कर दिया। जब अपराधी क्या करता है, मारता ना किसी को चाकू, उसको समझ नहीं आती, पहले वो क्या होता है प्लानिंग बनाता है दिमाग में, कहाँ से निकलता है बंदा, ओके इस मोड़ से निकलता है, प्लानिंग बनाता है। वो क्या है उसका झुकाव, दिन रात वो सोचता रहता है। फिर जब वो निकलता है मोड़ से, फिर वो क्या करता है, अरे आज जमा काम कर देना है ना, और जब क्या शूट करता है उसको, अपराध कर दिया। उसके बाद जब उसको होश आती है, सुबह पुलिस ढूंढती है, सारी न्यूज़ फैलती है, उसको होश आती है मैंने पाप कर दिया। कितनों को समझ आ रही? एकदम से नहीं होता, इसलिए 3 कैटेगरी है पाप की। पहला क्या लिखा? अधर्म, फिर अपराध, तीसरा मिश्रण क्या है? पाप। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? एकदम से पाप नहीं करेगा कोई भी, पहले ये चीजें स्टार्ट होंगी। पहले आपका लगाव कहां पर है, आपका झुकाव कहां पर है, आप किन लोगों के बीच में बैठते हैं। आप बैठे बैठे आप फोन पर लगे, आप अच्छी चीज देख रहे हैं, देखते देखते कहीं और मुड़ गए। सबके साथ होता है ऐसा, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे मुड़ गए। आप देख रहे थे, कैसे आपने बॉलीवुड की हीरोइन को देखना शुरू कर दिया, आपको पता नहीं चलेगा। और आप शैतान आपको एहसास देगा कोई चक्कर नहीं है, थोड़ा सा देख लिया कोई चक्कर नहीं, फिर वचन पढ़ ला, फिर उसके बाद आपने देखा। ये झुकाव है और ये स्वभाव में पाया जाता है, जिसके कारण लोगों को आज पता नहीं क्यों पाप का आज इतना असर है लोगों के ऊपर। पबजी वाले कम मिलेंगे आपको, पबजी वाले ज़्यादा मिलेंगे, वचन पढ़ने वाले कम मिलेंगे, वचन सुनने वाले कम मिलेंगे, बाइबल कम होगी, पबजी ज़्यादा खेलते होंगे लोग। अगर संख्या देखनी है ना, पढ़ के देखना, पबजी वाले ज़्यादा पाए जाएंगे, बाइबल पढ़ने वाले कम है। आज ये झुकाव लोगों की फैमिलीज में काम कर रहा है, बच्चों में काम कर रहा है, हस्बैंड में काम कर रहा है, वाइफ में काम कर रहा है, और वो लापरवाह होकर बैठे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई चक्कर नहीं, और जिंदगी अपनी जी रहे, बड्डे हो गए बच्चे, हूँ बच्चे सियाने हो गए, की कहिए इन्हों
तुम्हें नहीं पता वो झुकाव के नीचे हैं, तुम्हें नहीं पता उनके दोस्त क्या हैं, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी वाइफ किससे बात कर रही है घर में, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा हस्बैंड किन लोगों से घूम रहा है। तुम बोलो कुछ नहीं होता, आज तो वो घूमने के लिए जा रहा है, वो झुकाव दोस्तों का है। एक दिन वो कोल्ड ड्रिंक देंगे उसको, एक दिन फिर वो बियर पिलाएंगे, एक दिन वो क्या करेंगे, उसको शराब के नशे में पूरा डुबो देंगे उसको, वो पाप हो जाएगा। पौलुस यही देख रहा है। क्या देखो, फिर से 23 को पढ़ो। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। हालेलुया। पौलुस ने क्या किया? पौलुस ने अपने अंदर स्वभाव में देखा कि मेरे अंदर कौन सी व्यवस्था काम कर रही है जो मुझे पाप में लेके जा रही है, और पौलुस ने इसे देखा भी, पौलुस ने इसका तोड़ भी ढूंढा। पौलुस ने ढूंढा इसका तोड़। अब भी देख लेना, तुम वचन सुन रहे हो ना, अब भी सुनते सुनते तुम्हें फोन के ऊपर तुम्हारा ध्यान जाएगा, क्या टाइम हुआ, क्या घर में कितने बजे जाना है, कब खत्म होगी, कब प्रेयर खत्म होगी। देख लेना अभी भी, क्योंकि तुम्हारा झुकाव जो है वो वचन की ओर नहीं है। तुम्हारा झुकाव अभी भी देख लेना, चेक करना। तुम्हें पता नहीं होता, ये छिपके काम करती है, चीज छिपके करती है काम, ताकि बंदा नॉलेज में ना बढ़ जाए, परमेश्वर के वचन में ना बढ़ जाए। इसलिए तो विश्वासी आज मरते हैं। तुम्हें भी पता नहीं होगा झुकाव क्या है। पौलुस भी देख रहा है, मैं सब कुछ सही है, लेकिन ये चीज अंदर मेरे क्या है चल रही। मैं तो बुद्धि की व्यवस्था को भी जानता हूँ, मेरी बुद्धि भी सेट है, लेकिन ये अंदर से क्या चीज़ें हैं जो मुझे खींच रही है। पाप का असर है। कितने मेरी बात को समझा? मुझे नहीं पता कि ये कब चिल्लाया होगा, ये कब इसने देखा। जो चीज़ आप करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पा रहे हैं, ये झुकाव है। आप बोलते मैं करना चाहना यार, मैं इधर अब बिजनेस करना चाहना, लेकिन कर नहीं पाना, हर अड़ी फेल होना। मैं वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन नहीं लग रहा, झुकाव। मैंने फॉरेन जाने के लिए ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ, झुकाव। मैंने फौज में भर्ती देखी, मेहनत की लेकिन कर नहीं पाया, झुकाव। बाकी आपका फोकस कहां पर है? शैतान आपका फोकस वहां पर लगाएगा जहां पर तुम्हारी ब्लेसिंग नहीं है, वो वहां से तुड़वाएगा जहां तुम्हारी ब्लेसिंग्स है। मुझे पता है कुछ लोग समझ पाएंगे जो शार्प हैं, जो वचन को सुनते वो जल्दी से कैच कर लेंगे कि हाँ ये आज किस टॉपिक के ऊपर बात हो रही है। पाप 3 कैटेगरी का है, अधर्म, अपराध और पाप। अधर्म का मतलब इब्रानी भाषा में है इवोन। इवोन का मतलब है झुकाव। अब पौलुस यहां पर यह नहीं बता रहा कि मैं पापी नहीं हूं, क्योंकि अगर हम बाइबल को पढ़े रोमियो 3 उसकी 23 में क्या लिखा, इसलिए कि सबने पाप किया परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पौलुस ने कहा सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित हैं। जितने भी लोग बैठे ना, आप सब जन, मैं भी बीच में डालकर, सबने पाप किया। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो हम परमेश्वर की महिमा से रहित थे। पौलुस ने अगर ये भी लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ें 1 तीमुथियुस 1 उसकी 15 में लिखा है, पौलुस ने कहा उन सबसे बड़ा पापी मैं हूं। उन सबसे बड़ा पापी, देखो क्या लिखा यहां पर। यह बात सच हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। पौलुस ने तो खुद कहा, आप बोलते हो कि पौलुस पापी नहीं था ना, पौलुस खुद पाप बोल रहा है कि सबसे बड़ा पापी मैं था। उसने बोला अब इस पाप से मुक्ति कैसे पाई जाए, इस पाप से पूरी तरह मुक्ति कैसे पाई जाए। क्या आप मुक्त हुए पाप से अभी तक पूरी तरह? बपतिस्मा ले लिया आपने, आप बोलते मैंने चर्च जाना है, लेकिन झुकाव कहां होता है? वो काम कर अपना। झुकाव कहां है? काम की ओर। झुकाव कहां है? बॉस की तरफ। झुकाव कहां है? मॉल की तरफ। झुकाव कहां है? लड़कियों की ओर। झुकाव कहां है? धन की ओर। झुकाव कहां है? संसार की ओर। आप बोलते मैं चर्च जाना चाहना, पर मैं जिद्दा ही चर्च जाना लगता मेरा मन बदल जाता, पता नहीं मैं जा नहीं सकता। वो क्या है? झुकाव। अगर आपने उसी चीज के ऊपर काम कर लिया, मैं आपको बता रहा हूं छुटकारा पा जाएंगे उस दिन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये बातें आपको कोई समझाएगा नहीं। आपको ये बातें पवित्र आत्मा की ओर से है। अगर पवित्र आत्मा जाहिर ना करे तो ये समझ नहीं सकते हम बातें। इसलिए
जो डीप स्टडी मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। अगर पवित्र आत्मा से तुम हेल्प मांगोगे तुम्हें समझ में आएगा कि जो झुकाव पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है। मुंह से बोलो, ऊंचा बोलो। वेरी गुड। स्वभाव में, गुस्सा स्वभाव में, जेलसी स्वभाव में, गंदी बातें स्वभाव में, चुगली स्वभाव में। क्योंकि वो नेचर में, मान लो एक बंदा किसी जाति का है, छोटी है बड़ी है, पंडाना बच्चा ले आगे उन्हें खड़ा कराएंगे, उन्हें अपना काम छड़ना नहीं है। सिंगर का बच्चा उठाकर लेके आएंगे, उसको पालेंगे, उसके अंदर वो चीज़ें रहेंगी, वो सॉन्ग गाएगा। बजाने वाला का होगा वो बजाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ है, स्वभाव है उसके अंदर। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब जिस जाति से आए हैं, जहाँ से आए हैं, अगर आपने वो पहचान लिया कि अब मेरे अंदर ये स्वभाव नहीं, अगर वो अच्छा स्वभाव है, गाने का है परमेश्वर के लिए, तो वो अच्छा है। अगर आपने जान लिया कि अगर मैं प्रभु में आ गया हूँ, मैं एक नई सृष्टि हूँ, ये स्वभाव मेरे अंदर कहाँ से आ गया? ये झुकाव की वजह से आया, क्योंकि मेरा कनेक्शन अपनी फैमिली के साथ है। जैसा मेरे माँ बाप थे वैसा ही मैं कर रहा हूँ। अब जब मैंने जान लिया है कि मेरे अंदर झुकाव काम कर रहा है, पौलुस ने पूरा स्टडी किया, अरे ये मेरे अंदर क्या काम कर रहा है, ये तो झुकाव है जो मुझे पाप में लेके जा रहा है। कि मेरा झुकाव कहाँ है? मैं तो करना चाहता हूँ ये, लेकिन मुझे कोई चीज़ खींच रही है इधर को। ये क्या है? झुकाव। मैं तो चर्च भी जाना, मैं तो ले हैंड भी होता, पापा जी से भी मिला, लेकिन ये चीज़ मेरे अंदर क्या है? मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, जूम मीटिंग में आते हैं, बोलते फलानी चर्च में भी चले गए, वहाँ से भी ले हैंड हो गया, वहाँ से। मैं समझ लेता हूँ ये झुकाव है, ये जाएगा नहीं, ले हैंड से भी नहीं जाएगा जब तक तुम समझोगे नहीं इस केस को। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 7 उसकी 23 में क्या लिखा? वही वचन को कि मैं, बाप होता है ना जो, वो बच्चे को समझाता है, कहना मैं तुम्हें चॉकलेट दवाऊंगा, फर्स्ट आई, ठीक है, तुम्हें मैं लेके दूंगा बाइक, फर्स्ट आना है। तो जो मैं भी तुम्हें एक बाप की तरह समझा रहा हूं कि तुम वचन के ऊपर ध्यान लगाओ। ये वचन क्या लिखा है यहाँ 7 उसकी 23 में? परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। हालेलुया। आज भी तुम चर्च में आते हो, तुम बोलते हो यार चीज़ में तो जानती नहीं है, इतने साल हो गए, ये दिमाग में थॉट्स क्यों आ रहे हैं, ये दिमाग में क्यों चल रहा है? मैं प्रार्थना में बैठा हूँ लेकिन गंदे ख्याल चल रहे हैं दिमाग में, व्यभिचार के ख्याल चल रहे हैं, दारू के ख्याल चल रहे हैं, चल पा जगह कर ला, चल आ कर ला। ये क्या है? ये झुकाव है। अगर तुमने समझ लिया, पहले बार अगर तुम फोन देख रहे हो, तुम्हें शैतान बोले चल देख वो बॉलीवुड की हीरोइन क्या कर रही है, तुम्हें वो शॉट निकाल लिया और देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, उससे अपराध हो गया। थोड़े दिनों के बाद तुमने क्या कर दिया? पाप कर दिया। रेप कैसे होते हैं? सुनते ना खबरें रेप की? वो बंदा देखता है, पहले देखता है, गंदा देखता है, उसके दिमाग में गंद भरा होता है। समझदारी नहीं आ रही? मैं खुल के बता रहा हूं क्योंकि सरेआम तो पाप हो रहे हैं, मैं छिपके क्यों बताऊं? सरेआम तो पाप हो रहा है। अगर तुम्हें समझ नहीं होगी तो तुम कैसे बचोगे? हालेलुया। उन्हें पाप करने में शर्म नहीं है तो मुझे सच बोलने में शर्म क्या होगी? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए पहले देखता है बंदा, फिर अपराध होता है, फिर पाप, लास्ट मिश्रण जो उसका निचोड़ निकलता है। हालेलुया। जैसे दही आप दूध लेते हैं, उसको फिर डालते हैं गड़वी में, जागा लगाते हैं, सुबह दही बन जाता है, फिर उसी दूध में से कई बार दही में से मिलाई इकट्ठी करते हैं, उसी में से मक्खन निकलता है। वैसे ही ये चीज़ें हैं। हालेलुया। मक्खन इतने मिल जाता, कड़ना पैदा ना पहले रिड़क के, दही ऐसे बन जाता, जागा लगाना पड़ता है ना, दही बनता है। तो वैसे ही है, अब पहले अधर्म आएगा, फिर आएगा अपराध, फिर होगा पाप। तो पाप की मजदूरी क्या है? मौत। शैतान यही चाहता है कि तुम्हें मौत देना, परमेश्वर तुम्हें बचाना चाहता है। आज जीवी चर्च में आने का फायदा क्या है कि जीवी चर्च आपको बताती है पाप के बारे में, ताकि आप पाप से बचे रहें। इस चर्च में केवल हीलिंग नहीं है, वचन भी है, वर्शिप भी है, पवित्रताई भी है, डिसिप्लिन भी है, आज्ञाकारिता भी है, रूल्स को फॉलो भी किया जाता है ताकि आप एक सुधरने पाए। जीवी चर्च, उसी तो जीवी चर्च बोलते हैं जहां लोगों की लाइफ बदलती है यीशु मसीह के नाम से। पौलुस ने देखा मेरे अंगों में ये चीज क्या काम कर रही है। 5 इंद्रियां हैं। पता किसी को कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं? कोई बता सकता है?
एक, आंख पर हाथ रखो, बोलो 1 2, मुंह, ये 3 हो गए ना, 1 2 3 है ना। चौथी, पंचमी कौन सी है? पांचवी है फीलिंग। हालेलुया। 5 फीलिंग, 1 2 3 4, पांचवी फीलिंग। ये अंगों की बात कर रहा है पौलुस, ये अंगों की, कि इससे इसके द्वारा झुकाव आपके अंदर एंटर करता है। कितनों को समझ आ रही है? इसके द्वारा एंटर करता है। कईयों का झगड़ा कैसे हुआ? सुनने के द्वारा, वो गल सुन ली उन्हें और झुकाव। कईयों का झगड़ा, कईयों का देखने के द्वारा हुआ, कईयों का बोलने के द्वारा हुआ, कईयों को गंदी स्मेल आ गई कहीं, वो झगड़ा हो गया, तो ही यार स्मेल थे की दिए नहीं, है ना। तो मतलब ये एक झुकाव है, आपको देखना पड़ता है। पौलुस ये बता रहा है कि इन अंगों के द्वारा वो बुद्धि की व्यवस्था से मुझसे फाइट करती है, मुझे पाप में खींचती हैं। आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है मेरी बात? मैं इसलिए धीरे धीरे बैठकर प्रचार कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बार समझ लिए ना, अब जितनी आयतें घर जाके पढ़ोगे ना, पूरी स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। हालेलुया। अब भी तुम वचन सुन रहे हो ना, अब भी चेक करते रहो अपने आप को कि मेरा ध्यान वचन पर जा रहा है या फिर कहीं और मुड़ रहा है। बिजनेस की ओर तो नहीं जा रहा, सोने की तरफ तो नहीं जा रहा, नींद की तरफ तो नहीं जा रहा, कहीं मेरा दोस्त नहीं आ जाए उसकी तरफ तो नहीं जा रहा। देख लेना, ये झुकाव होगा। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे अब कितना बंदा कंट्रोल करे इसके ऊपर। भजन संहिता 39 39। अब दाऊद का देखो क्या करता है। दाऊद 39 उसकी 1, 39 उसकी 1। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। हालेलुया। दाऊद की कहता मैं अपने चाल चलन के ऊपर की करांगा, ध्यान दवांगा, मैं अपनी जीभ तो पाप नहीं करांगा। हालेलुया। आगे लिखा, जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। मैं मौन धारण कर कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर से चुप्पी साधे रहा और मेरी पीड़ा बढ़ गई। कहना मैं की करांगा, गूंगा बन जावांगा, चुप रवांगा, सामने सच होंदा रहे, झूठ में बोलना नहीं है, मैं पाप नहीं करना, हूं बोलना नहीं है। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो जब तक दुष्ट मेरे सामने। तुम भी ऐसा बोलते हो या नहीं बोलते हो? तुसी भी कहने ना, मैं नहीं करना झगड़ा, गवांडन ना मैं नहीं लड़ना, गाना मैं नहीं कढ़नी, आज तो मैं नहीं लड़ना, ऐदा नहीं करना मैं आज तो। दाऊद भी बोल रहा है, कहना मैं आज तो अपना चाल चलन सीधा करना, मैं नहीं लड़ना। तो कहना हूँ मैं चर्च जाया करना, आज तो मैं शुरू करना चर्च जाना, है ना। वो भी सलाह कर रहा है। आगे लिखा, और भलाई की ओर से चुप्पी साधे रहा, मेरी पीड़ा बढ़ गई। कहना मेरी पीड़ा वध गई जो मैं इदा किया ना कि मैं नहीं करांगा, तो फिर मेरे नाल कौन फाइट कर रहा, मैनू दर्द क्यों हो रहा, फिर मैनू वो चीज़ां तंग क्यों कर रही हैं। मैं तो बोलना नहीं चाहता, मुंह तो देखना नहीं चाहना, किसी के बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहना, तो फिर मेरे नाल इदा क्यों हो रहा है। 3 च लिखा, मेरे हृदय के अंदर अंदर जल रहा था, मेरा हृदय अंदर ही अंदर अग बबूला हो रहा सी, सोचते सोचते आग भड़क उठी, तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। हालेलुया। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, मैं तो कंट्रोल नहीं होया। पहले की कह रहा सी, कहता मैं कंट्रोल करांगा, मैं गूंगा बन जावांगा, बोलांगा नहीं, कुछ गलत नहीं कवांगा, ना सच कवांगा, ना कुछ झूठ, ना कुछ नहीं बोलना। लेकिन ये कौन सी व्यवस्था थी, कौन सी चीज थी जो दाऊद के साथ फाइट कर रही थी, उसे बोलने पर मजबूर कर रही थी, बोल गलत। अगर ये चीज तुझ में बसी हुई है, तुम में, तुम प्रभु में कैसे बढ़ोगे, मुझे ये बताओ। समझ आई नहीं आई? बपतिस्मा भी ले लिया, चर्च भी आ गए, सेवा भी कर ली, लेकिन अभी तो पाप खत्म नहीं हुआ अंदर। वो तो अंदर बैठा छिप के, झुकाव करके। इसको चर्च भी जाने दो, इसका झुकाव उधर रखो। आने वाले टाइम में जब ये धरती से जाएगा, इसका रास्ता हम बताएंगे कहाँ जाना है इसने। अगर तुमने यहाँ पर काम कर लिया
तुम्हें कॉन्फिडेंस होगा, तुम हेवन जा रहे हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। दाऊद के अंगों के अंदर कौन सा ये एक झुकाव काम कर रहा था दाऊद के अंदर, कंट्रोल नहीं कर पाया। लोग बोलते हैं कंट्रोल नहीं होता मेरे से, मैं की करा, कंट्रोल नहीं होता, मेरी मैरिज होगी फिर से मेरा दिल करता बाहर गलत करूं, कंट्रोल नहीं है, मतलब झुकाव है तेरा। इस बंदे ने बैचलर होते हुए इस काम के ऊपर ध्यान लगा लिया, उसकी शादी हो जाएगी, वो दोबारा कभी पाप नहीं करेगा, वो ब्लेस्ड रहेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। क्यों लोग व्यभिचार में जाते हैं? क्योंकि झुकाव है उनका उधर, गंदा देखना, गंदे लोगों में घूमना, सोच समझ वही है, तो झुकाव है वो। क्यों चर्च की और झुकाव नहीं है? दिल नहीं लगता। जो चर्च में आते हैं प्रेयर करते हैं उनका दिल लगता है, जो प्रेयर करते हैं वो रोजे भी रख लेते हैं, जो रोजे नहीं रखते प्रेयर भी नहीं करते उनको बोलो रोजा रखो, उनके लिए तो वो बड़ी बैड डे होता है उनके लिए कि यार ऐसा काम नहीं हाडे को ना। कितनों समझ आ रही है बातें? 3 में वो तंग हो गया पूरी तरह से, समझ आ रही नहीं आ रही? पूरा तंग हो गया, कहता पहले कहना मैं ऐदा नहीं करांगा, गूंगा बन जाऊंगा, फिर अंदर पीड़ा उत्पन्न हुई, रे दिल पूरा अंदर आगना भर गया, जलन अंदर उठ गई। फिर क्या हुआ? सोचते सोचते आग भड़क उठी, तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। 3 दिन कंट्रोल किया, 4 दिन कंट्रोल किया, 5 दिन कंट्रोल किया मुंह के ऊपर, 6वें दिन कुछ गल हुई तो ओ गुस्सा की होया, सारा भड़क उठिया। मतलब तुम्हारा झुकाव जो है वो संसार की ओर है, अपने गुस्से पर तुम कंट्रोल नहीं कर पाए और वो भड़क उठा और निकल पड़ा अंदर से। हालेलुया। मतलब तुम्हारी इंद्रियां जो हैं वो शैतान के हाथों में हैं। तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारे कान, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी सूंघने की शक्ति, तुम्हारे मुंह के 4 टेस्ट शैतान के हाथों में है, तुम्हारी फीलिंग शैतान के हाथों में है। अगर यही तुम 5 इंद्रियां परमेश्वर को दे दो, मैं बता रहा हूं शैतान तुम्हारी जिंदगी को छोड़ के चला जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा। समझ आई नहीं आई मेरी बात? आदम हवा थे, प्रभु ने कहा स्वतंत्र किया है मैंने तुम्हें कोई बंधन में रहने की जरूरत नहीं है। स्वतंत्र थे वो अंदर से, उनके अंदर झुकाव नहीं था। जो पहला बंदा था ना, औरत थी, उनके अंदर ये झुकाव नहीं था, उनके अंदर आजादी थी। परमेश्वर ने कहा सब फल खाना, ये फल मत खाना। समझदार नहीं आ रही मेरी बात? लेकिन उनके अंदर कोई झुकाव नहीं था ऐसा। लेकिन झुकाव आया कैसे? उससे पहले बहकाना जरूरी था। बहकाया किसने? शैतान आया। शैतान ने कहा इसके अंदर झुकाव कैसे डालें, इसका दिल किसी चीज की तरफ झुका जाए, कैसे हो? इनका झुकाव परमेश्वर की तरफ है। जब शाम को परमेश्वर आता है उसको मिलने के लिए आते हैं, इनका झुकाव किधर करें? उसे बोला अगर तुम कौन सा फल मना किया है, ये फल नहीं खा सकते। अगर तुम ये फल खा लोगे तुम परमेश्वर के स्वरूप पर हो जाओगे। वो भूल गई कि परमेश्वर के स्वरूप पर। और बाइबल अगर पढ़ेंगे, अगर इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हें रीड करवाऊँ, पढ़ना जाकर उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा, जब उसने देखा फल को, उसको फल देखने में अच्छा लगा, फिर मन भाव लगा, तो उसका मन किया मैं खाऊं। मतलब झुकाव कहां चला गया? फल की तरफ, परमेश्वर की तरफ से हट गया। और जैसे झुकाव गया, फल लिया, खुद खाया, आदम को खिलाया, उसके बाद अपराध किया, लास्ट क्या निकला? क्या निकला उसका मिश्रण? पाप। तो प्रभु जब मिलने गया, प्रभु ने बोला तूने वो फल खा लिया, तूने पाप कर लिया। इससे पहले कि तुम पाप करो, पहले ही स्टॉप कर दो। हालेलुया। पहले बच्चों को डांट लो, पहले उसकी केयर करो, पहले हस्बैंड की संगति चेक कर लो, पहले वाइफ की संगति चेक कर लो, कहाँ बैठती है, मना करो नहीं बैठना उस औरत से, नहीं करनी बात, अपने घर में रहो, सुसमाचार में जाओ, सेवा में जाओ, काम करो। जब तुम इस तरह से चलोगे, तुम्हारी फैमिली ब्लेस्ड रहेगी, तुम्हारे बच्चे ब्लेस्ड रहेंगे, तुम्हारा हस्बैंड ब्लेस्ड रहेगा, तुम्हारी वाइफ ब्लेस्ड रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम। इसलिए आज मैंने फैमिलीज को क्यों बुलाया है? इसीलिए ताकि तुम उस झुकाव से बचो और शैतान के सब चालों से तुम बचे रहो और आगे बढ़ो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक 6 उसकी 5 में क्या लिखा है? तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ,
क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। क्या लिखा है यहाँ पर? अब इसका लिंक क्या है मिलने से? क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर का दास। क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। सब जन बोलो हालेलुया। यशायाह जो परमेश्वर का दास था, उसने किसको देखा? यहोवा परमेश्वर। कहता हाय हाय मैं तो अशुद्ध होठा वाला है। पहले नहीं पता चला उसको। जब आप परमेश्वर की लाइट के नीचे आते हैं तब पता चलता है कि आप में क्या कमियां हैं। आज आप पवित्र होके बैठे हैं, हाँ मैं तो पवित्र हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं तुम्हारे अंदर झुकाव काम कर रहा है अंदर आज। लेकिन आज तुम वचन की रोशनी से तुम्हें पता चल रहा है मुझ में ये चीज़ें हैं, ये मुझे स्वर्ग जाने से रोक सकती हैं। कईयों का झगड़ा कैसे हुआ? जब उनके कान में बात आई। कईयों का झगड़ा कैसे हुआ? जब उन्होंने देख लिया। जब उनकी लाइफ में उनको प्रॉब्लम कब आई? जब उन्होंने सुना, देखा, क्योंकि उनको पहले पता नहीं था ये बात। यहां पर क्या लिखा? रोमियो 7 उसकी 25 में क्या लिखा? इसके लिए मैं बाद में बात करूंगा, पहले हम सुनेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, एक स्टोरी। औरत थी, एक लेडी थी, एक उसको परमेश्वर के दास को जब वो देखती थी तो उसको प्यार हो गया। ध्यान से सुनना, उसको प्यार हो गया। तो प्रभु का जो दास था वो आगे बढ़ गया, परमेश्वर आगे लेवल पर ले गया, उसको आगे खींच के ले गया आगे, और वो चला गया आगे। और वो औरत जो थी वो उससे प्यार करती रही 30 वर्ष तक। वो मतलब प्यार करती रही उससे, मोहब्बत करती रही उससे। ये सुनने वाली बात है, ध्यान से। मतलब वो मिले नहीं एक दूसरे को, ना कुछ हुआ ऐसा, जस्ट वैसे ही वो प्यार करती रही उससे भी। मैं उससे मिली थी नहीं हूँ, कोई चक्कर नहीं। बूढ़ी हो गई, वो बहुत बूढ़ी हो गई, उसकी आंखें धुंधली हो गई। उसको उसकी नौकरानियाँ पकड़कर उसको उठाती थी, बहुत बूढ़ी हो गई वो। तो लास्ट तक वो प्यार करती रही, कहती थी अगर मैं परमेश्वर के दास से मिलना चाहती हूँ, मरते मरते मैं उसको देखना चाहती हूँ। और एक बार भी मैं देख ही लूँ, धुंधली हो गई थी आंखें उसकी, देख नहीं पाती थी क्लियर पूरा, तो प्यार नहीं छोड़ा उसने। और हुआ क्या? ध्यान से सुनना, इससे आपको जल्दी समझ आ जाएगी। तो एक दिन उसने बोला कि मैं इससे सारी उम्र प्यार करती रही, क्या ये मुझसे प्यार करता है? और ये जो है ये किससे प्यार करता है? हालेलुया। अब प्रभु का दास है, वो किससे प्यार करेगा? परमेश्वर से प्यार करेगा वो, है ना। उसका प्यार प्रभु के साथ था। तो उसे बोला इससे कौन प्यार, ये किससे प्यार करता है? परमेश्वर से करता है। तो मैं आज से क्या करूंगी? मैं भी उसी से प्यार करूंगी जिससे ये प्यार करता है। हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, वो मूर्ति पूजक थी वो लेडी, मूर्ति पूजक थी। तो उसने सारी वो छोड़ दी चीजें, सारी चीज छोड़कर उसने बोला आज से मैं जो इसका परमेश्वर है ना, जिससे ये प्यार करता रहा सारी उम्र, मैं इससे करती रही हैं, ये मुझे मिला नहीं, अब जिससे ये प्यार करता है उससे मैं प्यार करूंगी। हालेलुया। फिर भी वो हटी नहीं, उसे बोला मैंने एक बार मिलना है। और प्रभु का दास सोया हुआ है, प्रभु सपने में उसे दिखा रहा है कि बूढ़ी औरत, सफेद बाल। तो वो देख रहा है क्या है ये औरत, क्या है। और क्या हुआ, वो उसको मिली, वो सामने आई, उससे बोला मैं सारी उम्र तो उससे प्यार करती रही, लेकिन उसे बोला अच्छा तू प्यार करती थी, अब प्यार कहाँ तक पहुंचा? उसे बोला मैं प्यार करती थी, लेकिन अब मैं तुझसे प्यार नहीं करती हूं, जिससे तू प्यार करता है मैं उससे प्यार करती हूं। हालेलुया। और वो ब्लेस्ड हुई लेडी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब तुम सोचते होंगे ये बात हमें क्यों बताई? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस चीज से धरती पर तुम प्यार कर रहे हो, जब वो चीज तुमसे जुदा हो जाएगी और तुम जब परमेश्वर से, सब चीजों से ज्यादा, रिश्तेदारों से, फैमिली से, वाइफ से, सबसे अधिक जब तुम परमेश्वर से प्यार करोगे तुम आजाद हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, और मेरा बिलीव है कि वो लेडी स्वर्ग गई होगी यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने कहा तुमने जो मुझसे स्नेह किया मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। हालेलुया।
तुम्हारा प्यार प्रभु के लिए बढ़ना चाहिए, वो घटना नहीं चाहिए। वो उसको प्यार लोगों से कर रही थी, वो सारी उम्र उसने प्यार किया, लास्ट में सही डिसीजन ले लिया। मेरा तो झुकाव इसकी तरफ था, मेरा झुकाव तो इस इंसान की तरफ था जो पास्टर था, लेकिन अब मेरा झुकाव कहाँ है? अपने जीविते परमेश्वर की तरफ, जिसके सामने ये झुकता है मैं भी झुकूंगी। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के सामने झुकने के लिए तैयार हो या नहीं? उसके पीछे चलने के लिए तैयार हो या नहीं? अब आप बोलते होंगे कि पापा जी जल्दी बताओ कि अब हम छूटें कैसे, इससे आज़ाद कैसे हो? अब आप आज आपने ये तो बता दिया कि झुकाव होता है अंदर चीज़ों का, हूँ आज़ाद कितना हो ये भी दस दो सानू। आ रहा हूँ उस टॉपिक के ऊपर भी। अब मैं सिर्फ 5-10 मिनट का मेरा सरमन रह चुका है, ये कंप्लीट है, और ये सिर्फ पहला पार्ट है। इसको मैं कल लाइव होके बताऊंगा या परसों बताऊंगा, फिर बुधवार को बताऊंगा। बुधवार ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप देखना, जब बाइबल पढ़ेंगे ना, आप समझ से पढ़ेंगे, शैतान पूरी तरह तुम्हारी जिंदगी को छोड़ के चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अब उसी टॉपिक पर आ जाओ, 7 के ऊपर, रोमियो 7 जो मैंने रीड करवाई आपको। अब 25 को पढ़ो। 25 में लिखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। सब जन बोलो हालेलुया। पौलुस ने जब ये सारा वचन पढ़ लिया, पौलुस ने सारी आयतां जब देखी चीजें अपने अंदर कि मेरी बुद्धि भी सेट है, मैं वचन को भी फॉलो करता हूं, लेकिन ये झुकाव कहां से आया? पौलुस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। सब जन बोलो हालेलुया। इसका मतलब क्या है? पौलुस चिल्ला उठा, चिल्लाया पौलुस। यहां पर पौलुस चिल्ला उठा, ये क्या चीज है मेरे अंदर? हालेलुया। अगर मैं चल रहा हूं तो ये चीज कहां से आ गई अंदर? ये किसी को पता नहीं है। पौलुस ने जान लिया इसको, पौलुस ने तोड़ भी ढूंढ लिया। इसका तोड़ सिर्फ जीसस क्राइस्ट है। बाइबल में लिखा ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा ये चीजें हो सकती हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। दारू पीने वाला बोलता दारू छोड़ना चाहता हूं, छूटती नहीं। अगर दारू पीने वाला बोले प्रभु मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर प्रभु, मैं छोड़ना चाहता हूं, प्रभु आपकी सहायता करेगा। अगर आप बोलेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा ये बंधन टूट जाए, यीशु के द्वारा ये बंधन टूट जाए, तो मैं बता रहा हूं ये झुकाव तुम्हारा हट जाएगा, तुम्हारा झुकाव परमेश्वर की ओर हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अलग अलग झुकाव है। व्यभिचार का झुकाव है, लड़की की तरफ झुकाव है, दारू की तरफ झुकाव है, चुगली की तरह झुकाव है, धन कमाने का, पैसे में अमीर होने का झुकाव है। अलग अलग झुकाव है। तुम देख लो तुम्हारे अंदर कौन सा है। मेरे अंदर जो था मैंने देखा, तुम्हारे अंदर क्या है तुम देखो। आप मेरी बात को समझ रहे हो? अगर तुम बोलो ना कि नहीं मेरे अंदर नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। एक भी बंदा नहीं है जिसके अंदर ना हो, एक भी बंदा यहां पर नहीं है। अगर पौलुस के अंदर है, तुम कौन हो? यूसुफ के अंदर था, तुम कौन हो? जीसस क्राइस्ट के अंदर था। अब जीसस क्राइस्ट के अंदर ये वाला झुकाव नहीं है। झुकाव पिता के प्रति, मतलब झुकाव है, हर किसी के अंदर झुकाव है स्वभाव में। उस औरत का झुकाव उस व्यक्ति की तरफ था, लेकिन जो हटा लिया उसने, उस वस्तु से हटा के परमेश्वर की ओर लगा लिया, और वो ब्लेस्ड हुई यीशु मसीह के नाम। यहां पर आपको चिल्लाना पड़ेगा। एक ऐसी आप प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना करते करते एक चीज नहीं जा रही लाइफ से, आप उसको लेकर चिल्ला उठे, प्रभु इसे दूर कर मेरी लाइफ से। पौलुस चिल्लाया यहां पर जहां आप हेल्पलेस हो जाते हैं। दाऊद ने कहा मैं कंट्रोल करूंगा, मुंह पर गूंगा बन जाऊंगा, बोलूंगा नहीं, सुनूंगा नहीं, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। मजबूर होके क्या हुआ? बोलना पड़ा उसको। आप बोलते मजबूर हो गया, मैं की करा यार, मैं करता फिर काम गलत, मैं मारता नो, मैं नहीं करना चाहता सी इंदा, मैं दारू नहीं पीना, ब्याह दे विच बैठा बस उन्हां दे विच पीती गई, मेरे को पैगे लग गए मेरे को। लेकिन जब तुमने पहचान ली ये चीज, तुम चिल्ला उठे और प्रार्थना की परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की ताकत से, परमेश्वर के द्वारा तुम आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा। क्या लिखा यहां पर लास्ट में? रोमियो 7:25 में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद। इस चीज पर गौर करना, पवित्र आत्मा के द्वारा
पर यीशु के द्वारा। हम बोलते ना, हो ना तो बल से ना शक्ति से, ना तो बल से अपने ताकत से नहीं, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। क्या क्या पौलुस ने निचोड़ निकाल लिया इसका। पौलुस ने कहा हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह मुझे ताकत देता है, इन झुकाव से लड़ने की, फाइटिंग करने की ताकत देता है। झुकाव अपने आप में बहुत ताकतवर है। देखो पौलुस जैसा बंदा, इतने सामर्थी वचन बोलने वाला, वो भी लड़ रहा है इस चीज से, तो तुम भी लड़ रहे हो आज, लेकिन जा नहीं रही वो चीज। मैं प्रार्थना करना चाहना, जिन्ना ही पापा मैं प्रेर ते बेना मेरे दिमाग से गंदे ख्याल आंदे, जिद्दा ही मैं फास्टिंग करता पता नहीं मैंने गुस्सा आ जाता का चकड़ा पहन। ये अपने आप में कितना ताकतवर है। देखो तुम्हारी बुद्धि से, तुम्हारी समझ से अपने आप में झुकाव कितना ताकतवर है। जब तक तुम समझोगे नहीं इसको, ये टूटेगा नहीं। हालेलुया। झुकाव है ना दोस्तों में बैठने का, कोठे चढ़ के गल्ला करन दा, मुंडिया ना घूमन दा झुकाव। मम्मी कहती चर्च चल, आना मम्मी मैं जल्ला घूमन माड़ा आया, वो झुकाव है उसका। बैट बॉल खेलने का, क्रिकेट खेलने का झुकाव है। एक तो सिंपल बंदा खेलता है कि रोज ही खेलते रहना, दिन रात खेलते रहना, उसी के ऊपर ध्यान, झुकाव है वो। एक फौजी देख लो, जब घर से आता है तो वो अपने देशभक्ति की बातें करता है, लड़ाई झगड़े की बातें करता है, बच्चों को सुनाते हैं वो हमारा दुश्मन है, वो देश, झुकाव है उसका। अगर आपने पहचान लिया आज इस चीज को, तो ये अशुद्ध आत्मा जिस तरह पौलुस को छोड़कर गई थी, तुम्हें भी छोड़ के जाएगी। तुम स्वतंत्र हो जाओगे, फ्री हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। अगर आज मैं क्या करता हूं, आज मैंने बोला कितने फास्टिंग करेंगे, कितने लोगों ने हाथ उठाए, पता आपको, देखा ना आपने क्या है उनका झुकाव, कहाँ है, संसार की ओर। वो कर नहीं सकते। अगर किसी ने फास्टिंग करनी हो ना, तो उसको बोलो फास्टिंग करनी, वो करेगा नहीं, कभी भी बैठेगा नहीं, क्योंकि कभी की नहीं ना प्रेयर की। अगर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, उसको बोलो फास्टिंग करो, वो आराम से कर लेगा, क्योंकि प्रार्थना करता है। अगर एक बंदा प्रेयर में मीटिंग चल रही है, वो वचन नहीं सुनेगा, बाहर रहेगा, वचन के टाइम घूमता रहेगा बाहर। जब प्रार्थना वाला समय हो गया, ओके आ गया मैं अंदर, चलो बैठ जाएगा प्रार्थना करने के लिए, अपने टॉपिक लिखेगा कि ये प्रार्थना मैंने करवानी है, क्योंकि वो कर नहीं सकता प्रेयर, वो शरीर में है, उसका झुकाव दुनिया की तरफ है। देखा ना चर्चिस के बाहर लोग खड़े होते हैं, इस चर्च में नहीं, कहीं भी चले जाओ, बड़ी से बड़ी चर्चिस में देख लो, लोग बाहर खड़े होते हैं, उनका झुकाव बाहर होता है, संसार की तरफ। हालेलुया। लेकिन जिनका झुकाव होगा वो चर्च में फास्टिंग के लिए आएंगे, प्रेयर के लिए आएंगे, वर्शिप के लिए आएंगे, आत्मा से भरने के लिए आएंगे, सामर्थ से भरने के लिए आएंगे। मैं बता रहा हूं, उनकी लाइफ, उनकी स्टोरी चेंज होगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिसका झुकाव नहीं ना है, फास्टिंग रखी होगी ना, खाना आ गया ना मटर पनीर, फटाफट वो क्या करेगा, मम्मी फास्ट ओपन कर रहा हूं मैं, 12 बजे फास्ट ओपन। जिसका झुकाव नहीं है वो दिखाने के लिए बाइबल पढ़ेगा ऐसे कर कर। बीच में क्या रखा है, फोन। हालेलुया। बाइबल पढ़ रहा हूं, बाहर पीछे लिखा हुआ है होली बाइबल, पवित्र बाइबल, वो तुम पढ़ो, मैं अपना पढ़ूंगा। अंदर अंदर रखा है फोन, तो फोन तो किसी को नजर नहीं आएगा, तो वो क्या करेगा, अंगूठे से चलाता रहेगा फोन, 2 अंगूठों से चल जाता है फोन, चेंज करते जाओ सब चीजें। तुम पढ़ो बाइबल, मैं अपना काम करता हूं। आज पबजी खेलने वालों की जारी संख्या है, बाइबल पढ़ने वालों की संख्या कम है, प्रेयर करने वालों की संख्या कम है, गेमें खेलने वालों की संख्या ज़्यादा है, परमेश्वर का काम करने वालों की संख्या कम है, सुसमाचार सुनाने वालों की संख्या कम है। इसलिए प्रभु ने कहा मजदूर थोड़े हैं। क्यों कहा प्रभु ने? सुसमाचार वाले नहीं है, बातें बनाने वाले सब हैं, प्रचार करने के लिए कोई नहीं है, चर्च का काम बोझ उठाने के लिए कोई भी नहीं है, क्योंकि उनका झुकाव कहाँ है, बच्चों की तरफ। बच्चों का करियर बन जाए, मेरी लाइफ बच जाए, मैं चंगा हो जाऊं, मैं ब्लेस हो जाऊं, बस। परमेश्वर का काम करने के लिए कोई भी नहीं। चाहे वचन लंबा हो रहा है मुझे पता है, लेकिन आपकी लाइफ सुधर जाएगी यीशु के नाम में। चाहे कमर में दर्द आता है बैठ बैठ कर यहाँ पर, लेकिन बता रहा हूँ ये जो दर्द नरक में मिलने वाली ना, उनसे तू बच जाओगे इस वचन के द्वारा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये चीज़ दाऊद के अंदर काम कर रही थी। दाऊद राजा पवित्र आत्मा से भरा हुआ,
टेरिस पर गया, लड़की देखी, मन में ख्याल बनाया, बुला लिया, बुला कर गलत किया, उसके बाद बैठ गया आराम से कुर्सी के ऊपर, फिर भी मैं राजा हूं, सब इज्जत कर रहे हैं। हालेलुया। उसके पति को भी मरवा दिया, औरिया को। अभी तक नहीं पता चला कि मेरे अंदर एक झुकाव काम कर रहा है, मेरे अंगों में। दाऊद राजा अभी भी राजा बैठा है, अभी तक उसे महसूस नहीं हो रहा कि मैं पाप कर चुका हूं। हालेलुया। लेकिन कौन आता है उधर से? नतान बंद आता है, तूने किया। उसका दिमाग घूमता है, अच्छा मैंने पाप कर दिया। फिर उसने बोला, 12 को पढ़ना जाकर, शमूएल, दूसरा शमूएल 12 या पहला शमूएल 12 में देखना घर जाके, वहां पर लिखा हुआ है। उसने बोला, हाँ मैंने पाप किया है। कितने समझ रहे मेरी बात को? आपको भी नहीं पता होता तुम पाप कर चुके हो। शैतान इस तरह से छुपके से आकर काम करता है तुम्हारी जिंदगी में। दाऊद को समझ आई, अच्छा ये मेरे अंदर झुकाव काम कर रहा था, ये कैसे हो गया? फिर बुद्धि खुली, दिमाग खुला, तब होश आई। तब क्या हुआ? चिल्लाया, 52 जबूर में रो रो के प्रार्थना की, हे प्रभु मैंने पाप कर दिया, मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाहों को क्षमा कर दे। बाद में प्रभु ने चाहे क्षमा कर दिया, लेकिन झुकाव तो था ना उसके अंदर। पौलुस भी चिल्लाया, पौलुस ने पकड़ ली बात कि दाऊद फंस गया था, मैं नहीं फंसूंगा। दाऊद फंस गया था, लेकिन मैं इस झुकाव में नहीं फंसूंगा। इसका तोड़ क्या है? परमेश्वर को पुकारना, परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन उसकी आत्मा के द्वारा मैं इस झुकाव से बच जाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। क्या लिखा है यहां पर? इफिसियों की पुस्तक 2, नोट कर लो ये 3 वचन। इफिसियों की पुस्तक 2 उसकी 5, जकरिया 4 उसकी 6, भजन संहिता 46 उसकी 1, रोमियो की पुस्तक 8 उसकी 37। अब हम पढ़ेंगे इफिसियों की पुस्तक 2 उसकी 5। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ। सब जन बोलो हालेलुया। जब हम अपराधों के द्वारा, बोलो, मरे हुए से थे। कमर में बहुत दर्द हो रहा है ना? बैठ के, बड़ा लंबा वचन है, बाहर ही अच्छे हैं, घर ऑनलाइन सुन लिया करेंगे, सुना नहीं जाता इतना वचन। कौन बैठता है चर्चिस में 5-5 घंटे? वही जिसका झुकाव वचन की तरफ, परमेश्वर की तरफ। वो बोलता है खत्म ही ना हो वचन। हालेलुया। क्या लिखा है यहां पर? देखो, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ। जब हम अपने अपराधों के द्वारा मर चुके थे, क्योंकि जब हम पाप कर रहे हैं तो हम मरे हुए थे, तो मसीह के द्वारा अनुग्रह से प्रभु आया, प्रभु ने जान दी हमारे लिए, अनुग्रह किया। उसी के अनुग्रह से, उसी के द्वारा हम पाप से आजाद हुए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए अगर तुम्हारे मन में आता ना, मेरे पाप क्षमा हुए या नहीं हुए, सच्ची हुए या नहीं हुए, मैं बोलता हूं डेफिनेटली सच्ची में 100% तुम्हारे पाप जो हैं वो क्षमा हो चुके हैं। सोचो मत, तुम फ्री हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो बोलते बार बार कि मेरे मन में आता मैंने पाप कर दिया है, मैं बता रहा हूं कि तुम यीशु में आ गए हो। शैतान तुम्हारा झुकाव लगा रहा है, तुमने पाप कर दिया, तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं। प्रभु ने कहा दोबारा पाप मत करना। इसका मतलब दोबारा पाप करने के चांसेस आएंगे, झुकाव तुम्हें खींचेगा, लेकिन तैयार रहना। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। क्यों कहा प्रभु ने? ताकि अगर तुम अनाथ रहोगे, होली स्पिरिट नहीं होगा, तो झुकाव के नीचे रहोगे। तो होली स्पिरिट आएगा झूठ बोलने वालों के ऊपर, गालियां निकालने वालों के ऊपर, चुगलियां करने वालों के ऊपर। होली स्पिरिट पवित्र जगहों पर रहता है। अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होगा, वो झुकाव तुम्हारे अंदर काम नहीं करेगा, तुम हमेशा सीधा चलोगे और बढ़ोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन। ऊंचा लंबा है। मैं इससे अच्छा इन दिनों में ये समझता हूं कि तुम्हारे सर पर हाथ रख के प्रार्थना करने से अच्छा कि तुम्हें वचन दिया जाए, ताकि तुम्हारी जिंदगियां बदल जाएं, तुम्हारे परिवार जुड़ जाएं, तुम अपने घर में आशीषित रहो। एक बाप को खुशी क्यों ना होगी अगर तुम आत्मा में बढ़ोगे, तुम बिजनेस ओपन करोगे, तुम गाड़ियां लोगे, तुम घर में एसी लगाओगे,
तुम्हारे अपने घर होंगे लेंटर वाले, 3-3 मंजिली घर होंगे, क्या मैं उससे जेलस करूंगा? मुझे खुशी नहीं होगी कि चर्च के बाहर गाड़ियां लगी होंगी, कारें लगी होंगी? खुशी होगी, तुमसे कहीं अधिक होगी कि मेरी चर्च के जो लोग हैं वो गरीब नहीं हैं, वो अमीर हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं खुद बोलता हूँ टीम को, तुम गाड़ियां लो, बड़ी बड़ी, बड़े बड़ी महंगे बाइक लो, अमीर होके बताओ, लेकिन आत्मा में बढ़ो। क्या पसंद आएगी वो चीज़ जो बिना आत्मा से ली होगी, वचन तोड़ के ली होगी? मेरे पास आओगे, तुम बताओगे मैंने ये खरीदा है, और मैं बोलूँगा ये सुसमाचार के लिए कभी नहीं गया, इसने मेरी बात नहीं मानी, कभी इसने प्रार्थना में नहीं आया, कभी फास्टिंग नहीं की आके, यहाँ कभी मेरी बात को नहीं माना, और ये चीज़ इसने वचन तोड़ के ली है। अगर तुम वचन में चल कर लोगे ना, सबसे अधिक मुझे खुशी होगी, तुम्हारी ब्लेसिंग सच्ची होगी, परमेश्वर की तरफ से होगी। मैं भी तुम्हारे साथ नाचूंगा, पूरी चर्च तुम्हारे साथ नाचेगी। कौन अगुआ नहीं खुश होगा? तुम अमीर होगे, क्या मैं खुश हूँ तुम गरीब हो? क्या मैं खुश हूँ तुम कर्जे के नीचे हो? क्या तुम बंदरों के नीचे हो? मैं बोलता हूँ बीमार रहने दो इनको। खुश हूँ? मैं खुश नहीं हूँ, परमेश्वर भी खुश नहीं। मैं खुश होऊंगा जब तुम अमीर होंगे, जब तुम आशीषित होंगे, तुम्हारे बच्चे फॉरेन पढ़ने के लिए जाएंगे, तुम्हारे बच्चे अच्छी शिक्षा लेंगे, तुम्हारे बच्चे बिजनेसमैन होंगे, अच्छी जगहों पर तुम्हारी शादियां होंगी, तुम सुखी घर के होंगे। सबसे अधिक मैं खुश होऊंगा और परमेश्वर भी खुश होगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ग्रामीण ऊंचा लंबा। परमेश्वर, भजन संहिता 46 उसकी 1, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। संकट में किसको पुकार? परमेश्वर को। आराम से और इजी मिलने वाला सहायक परमेश्वर है, अति सहज से मिलने वाला सहायक। जब आप तंग हो जाए ना पूरी तरह, क्या चल रहा है, मैंने बैठना प्रार्थना में आधा घंटा, दिमाग से रील घूमती जा रही, 1 घंटा बीत गया, इधर की बातें, उधर की बातें, घर की बातें, ये चीजें, 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा, फिर 2.5 घंटे बीत गए। मैंने देखा ये क्या है, मैं चिल्लाया और मैंने डांटा उसको अपने जीवन से, और पवित्र आत्मा की सहायता से भगाया, स्पिरिट में रिलैक्स फील किया और छुटकारा पाया यीशु मसीह के नाम में। आप बैठते प्रार्थना में, झुकाव, अरे कर्जा है तुझ पर, झुकाव, वो पैसा लेना उधर से, अरे झुकाव, उसने इतना टाइम दिया, जा ले आ पैसा, झुकाव, उसका कॉल आने वाला लड़की का, झुकाव, शाम को दारू पीने जाना है, प्रार्थना तो हो ही नहीं पा रही, चर्च तो आया नहीं जा रहा, तुम्हारी आत्मिक उन्नति कैसे होगी? तुम तो बढ़ ही नहीं रहे हो, तुम तो बस बिस्मा लेकर बैठे हो, कभी कभार चर्च में आते हो प्रभु भोज वाले दिन, तुम तो ग्रो ही नहीं कर पाए, विकास ही नहीं हुआ तुम्हारा आत्मा में। अगर मैं बोला कितने ने रोजे रखे, विकास ही नहीं हुआ तुम्हारा। तुम बच्चे क्या जन्मोगी, ये तुम भेड़े क्या दोगे, तुम क्या रूहे बचाओगे? तुम तो खुद ही नहीं बचे, तुम्हारा अपना छुटकारा नहीं हुआ। आज मैं यही तुम्हें स्वस्थ भोजन दे रहा हूँ, हेल्दी भोजन दे रहा हूँ, इसे खाओ, पचाओ और जाओ, काम करो, देखना तुम्हारे द्वारा लोग बचेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वचन लंबा है, मुझे पता है, तुम कितनी भी अंदर से बातें बोलो मुझे, लेकिन मैं बंद करने वाला नहीं हूँ वचन, क्योंकि मुझे पता है इससे तुम्हारी अंदर की हीलिंग हो रही है। शैतान भागेगा आज तुम्हारी लाइफ को छोड़ के यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। रोमियो की पुस्तक 8 उसकी 37, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। सब जन बोलो आमीन। क्या लिखा? उसके द्वारा, यहां पर भी आ गया उसके, बोलो उसके द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा। इस बात को हमेशा याद रखना, जहां पर यह बात आए ना, उसके द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु के द्वारा, तो मैं बता रहा हूं उसी के द्वारा ही बंधन टूटेंगे तुम्हारे जीवन से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा है, तुम नहीं तोड़ सकते हो। पौलुस ने भी देखा, नहीं टूट रहा, मैं तो चल रहा हूं, ये अंगों में क्या चल रहा है, मेरे इंद्रियों में शैतान काम कर रहा है तुम्हारी। आज प्रेयर जब होगी, तुम्हारी सारी इंद्रियों को शैतान छोड़ेगा और अंदर परमेश्वर का वचन जाएगा, वो झुकाव जाएगा और तुम फ्री होके यीशु के नाम में आने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में